Hello coding stars, welcome back. In this video we will discuss about void pointer. So let's start our video. अगर हम void pointer की बात करें तो C और C++ में void pointer उसको बोला जाता है जिसका डेटा टाइप हमने मेंशन नहीं किया हो, यानी कि जेनेरिक पॉइंटर उसको हमने void टाइप का बनाया हो. जेनेरिक पॉइंटर मीन्स दैट इट कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई एनी टाइप ऑफ डेटा, यानी कि वो पॉइंटर जिसको हमने एक स्पेसिफिक टाइप नहीं दिया है उसको हम किसी भी अदर डेटा टाइप के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम किसी भी अदर डेटा टाइप के साथ यूज कर सकते हैं. इट मीन्स दैट अ पॉइंटर कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अ लोकेशन ऑफ एनी डेटा टाइप. जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर डेटा टाइप इंटीजर टाइप का है, कोई भी वेरिएबल अगर इंटीजर डेटा टाइप का है, उसका एड्रेस अगर हमें किसी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवाना है तो उसका डेटा टाइप भी हम क्या मेंशन करें, इंटीजर टाइप का ही मेंशन करें उसको. बट जो वॉइड पॉइंटर्स होते हैं, ओके, जो वॉइड पॉइंटर्स होते हैं वो किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल के साथ वर्क कर सकते हैं, उनकी लोकेशन जो है, जो एड्रेस है वो होल्ड कर सकते हैं. ओके, यानी कि चाहे फिर वो कैरेक्टर टाइप का हो, चाहे वो इंटीजर टाइप का हो, या वो डबल डेटा टाइप का हो, किसी भी डेटा टाइप का वेरिएबल हो, उसका एड्रेस हम वॉइड टाइप के पॉइंटर टाइप वेरिएबल में हम स्टोर करवा सकते हैं. साइज की बात करें तो चाहे वो इंटीजर टाइप हो या वॉइड भी हो, तो उसका साइज क्या होगा, पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का 4 बाइट होगा, जो कि हमने बहुत डीपली डिस्कस किया है ऑलरेडी. इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का हमारा a नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने 9 स्टोर करवाया हुआ है. अब इसका जो एड्रेस है वो हमने एक वॉइड टाइप के पॉइंटर टाइप वेरिएबल को दिया है. p1 नाम से हमारे पास एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है. किस टाइप का है, वॉइड टाइप का, यानी कि ना तो ये इंटीजर टाइप का है ना ही ये डबल टाइप का है. ये डेटा टाइप हमने इसका मेंशन नहीं किया है, इसको हमने वॉइड टाइप का बनाया है. अब अगर हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल का जो एड्रेस है वो वॉइड टाइप के पॉइंटर टाइप वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे तो वो इजीली से स्टोर हो जाएगा. तो यहाँ पे सपोज इसका एड्रेस 100 है, तो यहाँ पे 100 जो है p1 नाम के पॉइंटर टाइप वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. एंड व्हेन वी ट्राई टू प्रिंट इट ये एड्रेस प्रिंट करवा देगा, ओके, विच इज 100. तो इस तरीके से हम जो किसी भी डेटा टाइप का जो वेरिएबल है उसका हम एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं किसी भी वॉइड टाइप के पॉइंटर में. अगर हमारे पास कैरेक्टर टाइप का कोई भी हमारे पास वेरिएबल होता तो उसका भी एड्रेस हम स्टोर करवा सकते थे. अगर डबल टाइप का होता उसका एड्रेस भी हम पॉइंटर टाइप के वॉइड पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में हम स्टोर करवा सकते थे. ओके, बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब हम इसको डी रेफरेंस करेंगे. क्या करेंगे, डी रेफरेंस. अगर इसको हम देखें, सबसे फर्स्ट एग्जांपल को हम देख लेते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, इसको हम एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं. यहाँ पे हमारा जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, जो भी एड्रेस है ए नाम के वेरिएबल का. तो यहाँ हम देख लेते हैं एड्रेस इसने क्या प्रिंट करवाया है यहाँ पे. तो यहाँ पे इसने एड्रेस जो है ए नाम के वेरिएबल का जो भी एड्रेस था वो यहाँ पे प्रिंट करवा दिया. बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब हम इसको डी रेफरेंस करने की कोशिश करेंगे. ओके, अगर हमारा एक नॉर्मल पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, सपोज वो इंटीजर टाइप का है, तो हम इजीली से डी रेफरेंस कर सकते हैं. बट एक वॉइड पॉइंटर को अगर हम डी रेफरेंस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एरर रहेगा. क्या एरर है, इनकम्प्लीट टाइप इज नॉट अलाउड, यानी कि यहाँ पे इसका जो टाइप है वो इनकम्प्लीट है. अगर हमें डी रेफरेंसिंग करनी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि इसका जो डेटा टाइप है वो हमारे पास मेंशन होता था जैसे कि इंटीजर. अब ये इजीली से डी रेफरेंसिंग कर देगा. अब हमारा एरर जो है वो रिमूव हो चुका है, ये इजीली से एग्जीक्यूट होगा. बट जब हमारा जो पॉइंटर है वो वॉइड टाइप का है तो ये एरर दे रहा है कि इसका डेटा टाइप जो है वो इनकम्प्लीट है, हमने अभी तक मेंशन नहीं किया है. अगर हमें इसको प्रिंट करवाना है, अगर हमें इसको फिर भी डी रेफरेंस करवाना है तो हम क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग हम करेंगे. क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको देखें तो यहाँ हमने क्या किया है, ये जो P1 है इसको हमने टाइप कास्ट किया है. ये हमारे पास टाइप कास्ट ऑपरेटर होता है, यानी कि पैरेंथेसिस, इसमें हम डेटा टाइप लिखते हैं. जिस भी डेटा टाइप में हमें टाइप कास्टिंग करवानी है, तो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, हम लोग इसको इंटीजर टाइप का बना लेते हैं. तो इंटीजर हमने लिखा, यहाँ पे इंट हमने लिखा, फिर यहाँ पे हमने एस्टेरिस्क सिंबल को यूज किया. एस्टेरिस्क सिंबल क्यों यूज किया है, बिकॉज ये वेरिएबल किस टाइप का है, पॉइंटर टाइप का है. इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको टाइप कास्ट करके किस टाइप का बनाया, इंटीजर टाइप का. और फिर यहाँ हमने क्या किया, इसकी डी रेफरेंसिंग.
ओके, तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो अभी ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, अभी हमारे पास कोई भी एरर नहीं रहेगा। तो अभी ये 9 जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे पास प्रिंट करवा देगा। ओके, तो अगर हम एड्रेस प्रिंट करवाएंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल एड्रेस अगर हमें प्रिंट करवाना है यानी कि P1 की वैल्यू प्रिंट करवानी, तो हमारे पास कोई एरर नहीं रहेगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। बट अगर ये वही टाइप का है और हम इसको डी रेफरेंस करवा रहे हैं, उस केस में हमारे पास एरर आएगा। क्या एरर आएगा कि अभी तक टाइप जो है वो इनकम्प्लीट है। तो अगर हमें प्रिंट करवाना है फिर भी हमें डी रेफरेंसिंग करवानी, तो हम क्या करेंगे, इसको टाइप कास्टिंग करके किसी भी डेटा टाइप में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। डेटा टाइप यानी कि सबसे पहले हम मेंशन करेंगे। अब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल हमारा हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल पे आए, अगर हम वॉइड टाइप के पॉइंटर टाइप वेरिएबल के साथ प्लस प्लस ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं, तो क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल पॉइंटर टाइप का इंटीजर टाइप का है, इंटीजर की साइज 4 बाइट होती है, तो इंटरनली कितने बाइट ऐड करेगा, 4। अगर डबल टाइप का है पॉइंटर टाइप वेरिएबल तो वो 8 बाइट्स ऐड करेगा। सिंगल जब हम ऐड करेंगे, जैसे अगर p है तो p प्लस प्लस जब हम करेंगे तो वो इंटरनली क्या करेगा कि 8 बाइट्स ऐड करेगा। अगर कैरेक्टर टाइप का है तो 1 बाइट ऐड करेगा, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। बट अगर ये वॉइड टाइप का है यानी कि इसका तो कोई डेटा टाइप हमने मेंशन ही नहीं किया, इसको हमने एम्प्टी छोड़ा है, कोई डेटा टाइप हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, इस केस में ये क्या करेगा, सिंगल बाइट जो है वो ऐड करता है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या है, 5 है इस पॉइंटर टाइप के वेरिएबल की, तो यहाँ पे सेम आउटपुट रहेगा यानी कि 5। जब हम इसको प्लस प्लस करवाएंगे तो इसकी वैल्यू 5 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, 6। एंड वापस से जब हम इसको प्लस प्लस करवाएंगे तो यहाँ पे इंक्रीज होके वैल्यू हो जाएगी 7। तो इसको हम एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। तो वॉइड टाइप का जो भी पॉइंटर टाइप वेरिएबल है उसके साथ हम प्लस प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो वो कितने बाइट ऐड करेगा, सिंगल बाइट वो ऐड करेगा। तो यहाँ पे 5 6 7 हमारा आउटपुट आ चुका है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 5। इसका आउटपुट आप लोगों को प्रेडिक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आउटपुट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या रहेगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6 होना चाहिए, वैसे तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। बाय यूजिंग void pointer when need to access a memory location then we are required to using typecasting। तो अगर हमें void pointer की हेल्प से कोई भी मेमोरी एक्सेस अगर करनी है तो हम कैसे करेंगे, टाइपकास्टिंग के थ्रू। जैसे अभी अभी हमने देखा कि जब विदाउट टाइपकास्टिंग यानी कि void pointer है उसके साथ वो एरर जनरेट कर रहा था कि इसका टाइप मेंशन नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि उसको टाइपकास्ट करके इंटीजर टाइप में हमने कन्वर्ट किया, फिर हमने डी रेफरेंसिंग की। तो सिंपली जब हम वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई एरर नहीं रहेगा, जो भी ए का एड्रेस है वो यहाँ पे ये प्रिंट करवा देगा। सपोज ABC123 ए का एड्रेस है, बट जब हम वैल्यू प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे यानी कि ए की जो भी वैल्यू है उस डी रेफरेंस करके उस एड्रेस पे जाने की कोशिश करेंगे और इसकी वैल्यू हम प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे, यानी कि किसके थ्रू करते हैं वो हम डी रेफरेंसिंग। तो इस केस में हमारे पास एरर रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको हमने इंटीजर टाइप में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे भी हमारा जो एड्रेस है वो सेम रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हमने इसको डी रेफरेंस नहीं किया है, हमने ओनली इसकी टाइप कास्टिंग की है। जब हम इसको टाइप डी रेफरेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा 9 आउटपुट आ जाएगा। ओके, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था। ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ टू डी रेफरेंस अ वॉइड पॉइंटर। तो वॉइड पॉइंटर को डी रेफरेंस कैसे करते हैं वो भी हमने अभी अभी देखा कि इसके यहाँ पे पैरेंथेसिस में सबसे पहले हम वो टाइप मेंशन करेंगे जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमने इंटीजर लिखा, फिर एस्टेरिस्क का सिंबल, बिकॉज ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है, पॉइंटर टाइप का। फिर यहाँ हमने इसको डी रेफरेंसिंग के लिए एक और एस्टेरिस्क का सिंबल हमने यूज किया। जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल के साथ इस तरीके से डी रेफरेंसिंग करते हैं, तो यहाँ हमने क्या किया कि इसको सबसे पहले हमने टाइप कास्ट कर दिया। ओके, सिंपल इस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं जो भी ए की वैल्यू है यानी कि 9। अब when we allocate memory using malloc function, जब हम कोई भी मेमोरी क्रिएट करते हैं, इसके थ्रू करते हैं। अगर हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की हम बात करें यानी कि रन टाइम पे कोई मेमोरी हमें क्रिएट करनी है तो हम किसके थ्रू करते हैं, malloc फंक्शन के थ्रू करते हैं।
तो देन malloc फंक्शन क्रिएट void टाइप मेमोरी। तो उसकी जो मेमोरी होती है, क्या उसका कोई भी डेटा टाइप होता है? नहीं होता है। हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि जब एक मेमोरी हमने क्रिएट की malloc फंक्शन के थ्रू, जैसे यहाँ पे हमने एक malloc फंक्शन के थ्रू इंटीजर के का जो साइज है, इंटीजर डेटा टाइप का जो साइज है, क्या होता है? इंटीजर का साइज 4 होता है। तो 4 बाइट की मेमोरी इस malloc फंक्शन के थ्रू हमने रन टाइम पे क्रिएट करवाई। क्या इसका कोई भी डेटा टाइप है? जब तक हमने इसका डेटा टाइप मेंशन नहीं किया है, तो इसका जब कोई भी डेटा टाइप नहीं है, यानी कि ये अभी किस टाइप का है? वोइड टाइप का। यानी कि जो मेमोरी क्रिएट हुई है वो किस टाइप की है? वोइड टाइप की, बिकॉज इसका कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप यहाँ नहीं है। होल्डिंग द एड्रेस ऑफ न्यूली क्रिएटेड मेमोरी यूजिंग malloc फंक्शन एंड ट्राई टू डीरेफरेंस दैट मेमोरी। यहाँ हम क्या करें कि malloc फंक्शन के थ्रू हमने मेमोरी क्रिएट की, अभी तक इसका कोई डेटा टाइप नहीं है। तो अगर हमें यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम कैसे करवाएंगे? अगर हमें इंटीजर टाइप की मेमोरी, अगर इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू स्टोर करवानी होती तो हम उसका डेटा टाइप क्या मेंशन करते हैं? इंटीजर। कोई कैरेक्टर टाइप की वैल्यू हमें स्टोर करवानी है तो हम डेटा टाइप मेंशन करते हैं कैरेक्टर। बट यहाँ पे तो इसका कोई भी डेटा टाइप हमने मेंशन ही नहीं किया है। ओके, तो अगर इसका हम डेटा टाइप मेंशन करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं हम लोग? उसका टाइप कास्टिंग करके। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली यहाँ पे जब हम करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ तो हमारे पास रहेगा एरर। ओके, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवा के देखें अपनी 9th एग्जाम्पल को, तो यहाँ है 9th एग्जाम्पल। तो अभी तक ना तो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का डेटा टाइप हमने मेंशन किया है, ना ही इस मेमोरी का डेटा टाइप हमने मेंशन किया है। दोनों किस टाइप के हैं? वॉइड टाइप के हैं। जब हम वैल्यू यानी कि एड्रेस प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे जो रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट हुई है, तब तक ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। बट जब हम इसको डी रेफरेंस करने की कोशिश करेंगे तो क्या पॉइंटर टाइप के वेरिएबल जो है उसका डेटा टाइप हमने मेंशन किया है? नहीं। तो इसलिए हमारे पास क्या एरर आ गया? इनकम्प्लीट टाइप इज नॉट अलाउड। यानी कि इसका टाइप जो है वो इनकम्प्लीट है और ये सी लैंग्वेज अलाउ नहीं करती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी डी रेफरेंसिंग हमें करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे हमें टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ेगी इसकी। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया? इसकी टाइप कास्टिंग की। तो टाइप कास्टिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। बट जब हम कोई वैल्यू अगर हमें उस मेमोरी पे स्टोर करवानी है, यानी कि जो रन टाइम पे मेमोरी हमारे पास क्रिएट हुई है 4 बाइट की, यहाँ हमें कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, तो ना तो हमारे पास जो मेमोरी क्रिएट हुई है उसका कोई डेटा टाइप है, ना पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का डेटा टाइप है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को या तो हम पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज करें, या फिर हम जो मेमोरी क्रिएट हुई है उसका डेटा टाइप हम चेंज करें। तो यहाँ हमने क्या किया कि जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है उसको टाइपकास्ट करके हमने इंटीजर टाइप का बनाया, और फिर डी रेफरेंसिंग करके इसमें हमने क्या स्टोर करवाया है? 7। तो P1 के पास क्या एड्रेस है? सपोज ABC123, यानी कि वो एड्रेस जो कि रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट हुई है। तो ये क्या करेगा? डी रेफरेंसिंग के थ्रू इस मेमोरी लोकेशन पे 7 जो है वो यहाँ पे स्टोर करवा देगा। अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे P1 की वैल्यू, तो P1 की वैल्यू क्या है? ABC123, यानी कि एड्रेस है जो भी रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट हुई है। बट अगर हमें ये वैल्यू प्रिंट करवानी है, यानी कि ये वैल्यू एक्सेस हमें करनी है, जो रन टाइम मेमोरी जब क्रिएट हुई वहाँ जो वैल्यू पड़ी है उसको हमें एक्सेस करना है, तो वो हम पॉइंटर टाइप के वेरिएबल के थ्रू ही कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया था पहले भी। तो अब हम क्या करेंगे कि ये इंटीजर टाइप की है, तो हम यहाँ पे वापस से इसको टाइप कास्ट करेंगे। जब हम टाइप कास्टिंग करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो वेरिएबल है या जो भी हमारा वेरिएबल है वो स्पेसिफिक हो गया है उसका टाइप, यानी कि वो सिर्फ तभी तक रहता है, यानी कि ये इसका जो डेटा टाइप है वो सिर्फ इस लाइन तक, इस स्टेटमेंट तक मेंशन है। इस स्टेटमेंट तक ही इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। बाद में हमें अगर वापस इसको यूज करना है तो वापस से हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो हम टाइप कास्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम करवाते हैं इसको एग्जीक्यूट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस हमारे पास आ गया जो भी मेमोरी क्रिएट हुई थी, फिर यहाँ पे 7, यानी कि इस स्टेटमेंट के थ्रू, इस पॉइंटर टाइप के वेरिएबल के थ्रू इसकी टाइप कास्टिंग करके फिर डी रेफरेंसिंग करके हमने उस मेमोरी लोकेशन को जो भी वैल्यू वहाँ थी हमने उसको एक्सेस कर लिया। अगर हम इसको डिबग करवाते हैं
अभी करवाते हैं इसको डिबग। लाइन बाय लाइन हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो भी मेमोरी क्रिएट हुई का एड्रेस P1 को मिला, फिर हमने टाइपकास्टिंग के थ्रू जो मेमोरी क्रिएट हुई है रन टाइम पे उसमें हमने 7 स्टोर करवाया, और जब P1 प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो ये जो एड्रेस इसने होल्ड किया हुआ है ये यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, और फिर इस एड्रेस पे जो भी यहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर करवाई थी वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा डीरेफरेंसिंग के थ्रू। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। तो जो भी हमने मेमोरी क्रिएट की उसको एक्सेस करना है तो वो हम इस तरीके से कर सकते हैं, उसकी डीरेफरेंसिंग करके, टाइपकास्टिंग करके। वे टू असाइन अ वैल्यू टू अ डायनेमिक अलोकेटेड मेमोरी एंड डीरेफरेंस। तो वैल्यू हम वहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं इस पॉइंटर टाइप के वेरिएबल के थ्रू ही, टाइपकास्टिंग करके इसकी, और फिर जो वैल्यू वहाँ है उसको हम एक्सेस भी इजीली से कर सकते हैं। ये है हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल। अगर इसकी हम बात करें तो हमें बार बार टाइपकास्टिंग करने की नीड हो रही है, तो या तो अब हमारे पास ज़्यादा इजी वे कौन सा था कि हम लोग स्टार्टिंग में ही डिक्लेरेशन के टाइम पे ही इसका डेटा टाइप हम लोग मेंशन कर दें और फिर उसको यूज़ कर ले हम लोग डायरेक्टली। ठीक है, वैल्यू प्रिंट करवानी है, डी रेफरेंस करनी है, हम इजीली से कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमने पहले उसका डेटा टाइप वॉइड बनाया है, फिर हम उसको बार बार टाइप कास्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ का क्या बेनिफिट है ना? इतनी मेहनत हमें करनी है हर लाइन पे, जब भी हमें हर स्टेटमेंट पे उसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग, डी रेफरेंसिंग करवा रहे हैं उसकी, तो हमें पहले उसको टाइप कास्ट करना पड़ रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि इतना सब हम लोग कर रहे हैं? तो ये जो वॉइड पॉइंटर है वो किस तरीके से यूज़फुल है कि वो मेमोरी जो है वो सेव करता है। किस तरीके से सेव करता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है और एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। ओके, आई और सी, और ये है हमारे पास एफ नाम का वेरिएबल। तीनों के डेटा टाइप अलग अलग है। हमने पढ़ा था कि अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो उसका एड्रेस हम किसी इंटीजर टाइप के ही पॉइंटर टाइप वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो क्या अब हम तीन अलग से पॉइंटर टाइप वेरिएबल लें, जो कि एक हो इंटीजर टाइप का जो कि आई का एड्रेस स्टोर कर ले, है ना, और एक हो कैरेक्टर टाइप का जिसमें हम सी नाम के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाएं, फिर एक हो फ्लोट टाइप का जिसमें हम फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाएं। तो अगर हम वॉइड पॉइंटर यूज करें, यहाँ पे हमने क्या किया कि 4 बाइट के हमने 3 पॉइंटर टाइप के वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करवाए, राइट, हमने डिक्लेयर किए मेमोरी में, कितना स्पेस यहाँ पे कंज्यूम हुआ है। बट अगर हम वॉइड टाइप का पॉइंटर टाइप वेरिएबल ले रहे हैं तो यहाँ पे ओनली 4 बाइट का एक स्पेस मेमोरी में क्रिएट हुआ। यहाँ पे ये वेरिएबल है ptr नाम से। अब इसमें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको बार बार डी रेफरेंस करके हम इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कैरेक्टर में भी कर सकते हैं, इसको डबल फ्लोट, हम लोग हर डेटा टाइप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो भी वेरिएबल हमारे पास है, जिस भी डेटा टाइप का वेरिएबल है उसका एड्रेस हम स्टोर करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो एड्रेस ऑफ आई हमने ptr को दिया, तो एड्रेस ऑफ आई जो भी एड्रेस है इसका, सपोज 100 एड्रेस है, तो वो अभी हमने ptr को दे दिया। ओके, अब यहाँ पे अगर हमें इसको प्रिंट करवाना है, इसकी वैल्यू जो कि 10 है, अगर इसकी वैल्यू हमें प्रिंट करवानी तो वो हम किस तरीके से करते हैं, डी रेफरेंसिंग के थ्रू। बट ये जो पॉइंटर है वो किस टाइप का है, वही टाइप का है, तो क्या डी रेफरेंसिंग होगी, नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइपकास्ट करेंगे, टाइपकास्टिंग के थ्रू। इस तरीके से हमने टाइपकास्ट किया इसको और किस टाइप में कन्वर्ट किया, इंटीजर टाइप में। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू इजीली से एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हमें फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना है तो वो हम करवा सकते हैं। अब सपोज इसका एड्रेस 200 है तो यहाँ पे 200 स्टोर हो गया BTR में। अब इसकी वैल्यू हमें एक्सेस करनी है जो कि यहाँ पे है 34.56। तो ये वैल्यू अगर हमें एक्सेस करनी है तो डी रेफरेंसिंग के थ्रू करेंगे। अब ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल किस टाइप का है, वॉइड टाइप का ही है। ये तो हमने टाइपकास्ट तो हमने सिर्फ इस स्टेटमेंट में किया था, बट ये है किस टाइप का, अभी भी वॉइड टाइप का ही है। तो अब हम इसको टाइपकास्ट किस में कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप में हम इसको टाइपकास्ट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे सी नाम का वेरिएबल जो कि कैरेक्टर टाइप का है, उसका एड्रेस सपोज 300 है तो 300 हमने ptr में स्टोर करवाया।
ओके, अब डीरेफरेंसिंग करेंगे तो सबसे पहले इसको किसमें टाइप कास्ट कर लेंगे हम लोग, कैरेक्टर टाइप में। तो यहाँ पे हमने एक सिंगल वेरिएबल के साथ, सिंगल पॉइंटर टाइप वेरिएबल के साथ हमने तीनों डिफरेंट जो हमारे पास वेरिएबल्स थे उनका एड्रेस हमने स्टोर करवाया और उनकी डीरेफरेंसिंग भी हमने इजीली से कर ली। तो यहाँ पे मेमोरी जो है वो हमारी यहाँ पे सेव हो गई, किसकी हेल्प से, वॉइड पॉइंटर्स की हेल्प से। सो आई होप आप लोगों को समझ आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग।